बीपीएससी ट्रेड छात्र हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि बीपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट जारी किए तो उसका 1 महीना बीत चुका, लेकिन उसके बाद भी जो आंदोलन है थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी पटना के गर्दनी बाग में है। बिहार के तमाम जिलों से जो अभ्यर्थी लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए? तो मेरा नाम ताजुद्दीन हुआ और मैं एक अध्यापक हूँ, ग्लोरिया स्कूल से मेरा है, और बच्चों की समस्या को लेकर विशेष आग्रह पर यहाँ पर आए थे। और ख़ास तौर पर बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो प्रकाशित हुआ रिजल्ट, उसमें 1,22,000 लगभग प्रकाशित हुआ। उसमें से अगर अभी बात किया जाए तो 80,000 से कुछ अधिक अभ्यर्थी योगदान दे दिए हैं। योगदान की अंतिम तिथि 30 तक थी, लेकिन आज जो है इस तिथि को बढ़ाकर अब 7 तक कर दिया गया है। लेकिन बच्चे का सवाल वही है, क्योंकि ये बच्चे वैसे हैं जो 1 नंबर डेट ऑफ बर्थ चढ़ गए हैं। आखिर इनके सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में सरकार क्या कर रही है? क्योंकि श्री अतुल प्रसाद का ट्वीट था कि हम पूरक रिजल्ट, पूरक का मतलब होता है जो सीट ड्रॉप आउट होंगे या कुछ बच्चे स्किप होंगे उनके सीट पर इन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। लेकिन 42 दिन पूरने के बावजूद भी अभी तक किसी प्रकार का कह सकते हैं कि ट्वीट नहीं आया है। बच्चे व्यथित हो रहे हैं और एक होता है कि एक मतलब संयम करने की जो लिमिट होता है शायद वो भी क्रॉस हो गया है। ये लोग परेशान है कि आखिर वो क्या करें। 1 नंबर उनसे छुटा हुआ है और वो एक अध्यापक नहीं बन पा रहे हैं, और जबकि वैसे अभ्यर्थी का वेट किया जा रहा है जो ज्वाइन करने नहीं आ रहे हैं। यानी कहावत है कि उनको लाया जा रहा है जबरदस्ती कि आप आकर ज्वाइन कर लीजिए, जबकि ये अभ्यर्थी जो है सफल अभ्यर्थी है। जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको नहीं दिया जा रहा, जो असफल उनको लाने की। वो सफल है, जैसे जो सफल है उन्हीं को मौका, मतलब जो सफल है, ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट नहीं आया। जो बच्चे के रिजल्ट आया है वही बच्चे वो 1,22,000 में है, लेकिन वैसे अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि उनकी योग्यता नहीं है उतनी, फिर भी वो सीट पर इन लोगों अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए जो सप्लीमेंट्री का इंतजार कर रहे हैं। उसी के मांग के लिए लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और उसी विशेष के लिए मुझे लोग यहाँ पर आमंत्रित किए हैं कि कम से कम आप मेरे साथ आए। तो ये बच्चों का अधिकार है कि उसको मिलना चाहिए रिजल्ट। इतना देरी क्यों हो रहा है अभी सप्लीमेंट्री के रिजल्ट में और सेकंड मेरिट लिस्ट के? ये तो समझ से परे है, क्योंकि बिहार लोकसभा आयोग के चेयरमैन वो कोई मामूली आदमी नहीं है। वो पूरे बिहार में एक ही बीपीएससी ऑफिस है और उनके वो चेयरमैन है। और उसके बाद वो घोषणा ना किए हैं, बल्कि 3 बार मीडिया में भी आके अपने मुंह से बोले हैं। और हम लोग बार बार उनकी बातों को सुनते हैं और रात में सो जाते हैं कि सुबह तक हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन रोज रोज वही हो रहा है, हम लोग सुन रहे हैं, सो रहे हैं, अभी तक आया नहीं है। तो अभी तक आया नहीं है तो हम लोग अतुल प्रसाद से मांग कर रहे हैं कि सर आपने बोला है आप देंगे, क्योंकि हमें कोई संदेह नहीं है कि जो अतुल प्रसाद जो बोलते हैं वो करते हैं। वो तो बीपीएससी के चेयरमैन है, वो बोल चुके हैं तो देंगे, लेकिन कब दे रहे हैं? एक डेट घोषित किया जाए और आपके ट्वीट का इंतजार हम 40 दिन बीत चुका, आप कह रहे हैं कि जो बोलते हैं जो करते हैं, तो कब करेंगे? जी उन्होंने बोला था हालांकि कि हम थोड़ा सा इसको अपने प्रायोरिटी में नीचे रखेंगे, लेकिन अब इतना नीचे नहीं रखिए कि हम लोग भी एकदम दर दर भटक रहे हैं। और उधर जो सीटेट फेल है, डीएलएड फेल है, सब फिल्टर हो चुका है लगभग। जो सीटेट फेल था, डीएलएड फेल था, जो लोग योग्य नहीं थे वो लोग लगभग छंट गए। तो जो लोग छंट गए सारी सीटों को एकत्रित करके एक बार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया है, जिससे कि तमाम बिहार के जो ही छात्र हैं जो मेरिट में आएंगे उनकी नौकरी होगी। जो मेरिट में नहीं आएंगे उनका उस पद पे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जो मेरिट में आएंगे, भले वो 4 नंबर से, भले वो 5 नंबर से, भले वो 1 नंबर से क्यों ना पीछे हो, लेकिन वो अगर मेरिट में आते हैं तो जरूर उनको मौका देना होगा। और बीपीएससी के चेयरमैन में खुद अतुल सर ने बोला है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन कब करेंगे उसी को हम लोग आज, वो कहीं सो तो नहीं गए, उसको जगाने के लिए आज पटना आए हुए हैं। कब सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा? कहाँ से आई हैं आप? सर शिवहर से आए हैं। शिवहर से पटना आई हैं, क्या आपको मांगा कब सप्लीमेंट्री का रिजल्ट? वही सर डेट मांग रहे हैं, एक डेट निकाले। हम लोग का तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। और अलावा छठ, दीपावली सब जो बीता, जो कितना हम लोग का अथी से बीता है, चलते हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डेट फाइनल करें। हम लोग का कट ऑफ से 4-5 नंबर बेसी है, तभी भी ना हुआ। ये लगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग हुआ। कहाँ चूक हो रहा है? मोतिहारी से आए हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जारी करने के लिए हम लोग आए हैं। आयोग में कहाँ चूक हो रहा है जो अभी तक 42 दिन बीत चुका, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया? अब अतुल प्रसाद बताएं कब तक देंगे। कहाँ चूक हो रहा है? 42 दिन बीत चुका है। देखिए चूक तो मैं नहीं कहूँगा कि हाँ चूक कहाँ, क्योंकि ये सरकार और आयोग की जाने, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि भाई हम लोग से बड़े हैं, हम छात्र से बहुत बड़े हैं और प्रतिष्ठित जगह पे बैठे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो सरकारी आंकड़ा है, हम अपने आंकड़ा के नहीं बता रहे, जो सरकारी आप ही का आंकड़ा है ना, 1,20,000 से प्लस समथिंग टोटल चयन हुए थे, सारी सीटों को मिलाकर टोटल चयन हुए थे। तो उसमें जो भी रिक्तियाँ जो भी बचे, ठीक है, चाहे वो सीटेट डीएलएड फेल वाले हो, चाहे फर्जी वाले हो, या फिर अभी भी मैं बता दूं बहुत से ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो भाई उनके जगह हम जो बेरोजगार अभ्यर्थी उनको मौका दिए। मतलब कहने के ये तात्पर्य, भूखे हम हैं,
उनकी भूख ऑलरेडी मिट चुकी है, ठीक है, तो ऑलरेडी पेट उनकी भरी हुई, तो पेट भरे हुए लोगों का पकड़ पकड़ के ला रहे हैं आप कि और खा लीजिए और खा लीजिए। भाई उनका पेट फट जाएगा। भूखे हम हैं तो खाने की आवश्यकता हमें है, तो कृपया हम भूखे लोगों को सरकार नौकरी दें, रोजगार दें। जो हम शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, हमें नौकरी दें जिससे कि हम जाकर एक शिक्षक बन सकें, हम रहें बोर्ड पे न कि रोड पे। बस यही मैं आग्रह करना चाहूंगा हाथ जोड़कर। जो सरकारी आंकड़ा है उसके अनुसार जो भी रिक्तियां आती हैं, चाहे नियोजित का सीट हो, चाहे उसके अलावा जो कटे छटे जो भी लोग हो, डीएलएड सीटेड फेल फर्जी जो भी, उनको जोड़कर एक सम्मिलित रिजल्ट जो है सप्लीमेंट्री जल्द से जल्द निकाला जाए। क्योंकि आप ही का ट्वीट और आप ही का कॉन्फिडेंस था, आयोग के अतुल प्रसाद जी का ही ट्वीट था कि एक नहीं मल्टीपल सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाली जाएगी। लेकिन कहना यह है कि कब निकलेगी। हम लोग अपना संयम अब खो चुके हैं। हर दिन सुबह उठती है ना तो सुबह एक आस के साथ नींद खुलती है कि आज जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और बहुत सारे लोगों जो 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर से छठे लोग हैं, हर कैटेगरी में जो छठे लोग हैं उनका कल्याण हो जाएगा। तक उम्मीद रखते हैं कि आ जाएगा इस तरीके कहे कि नए शिक्षक भी योगदान दे रहे हैं। देखिए मैं इसमें मैं कहना चाहूंगा कि उम्मीद पे तो सारी संसार है, लेकिन ये जो है आयोग जो अतुल प्रसाद जी जो है संवैधानिक सीट पे बैठे हुए हैं और सरकार के हाथ में होनी चाहिए कि हम उन्हीं के नागरिक हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के युवा हैं, कि वो हमारी उम्मीद को बुझा देते हैं या फिर जला देते हैं। क्योंकि युवा का जो दीपक है प्रज्वलित होगा तब जाके प्रकाश फैलेगा। क्योंकि कहने को लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक राष्ट्र कहते हैं, लेकिन मेरा मानना सर ना कि युवा से ही सरकार चलती, युवा से ही देश चलता है। अगर युवा का ही प्रकाश आप छीन लेंगे तो पूरा देश पूरा राज्य अंधकार में चला जाएगा। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी जो टीआरई पॉइंट 1 में जो इनको जो रुक गए सप्लीमेंट्री का, ऐसे में लोग जो हैं पिछले 42 दिनों से धरना प्रदर्शन कर, बीते दिनों बीपीएससी कार्यालय का भी चक्कर काटा, लेकिन अभी तक जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है वो जारी नहीं की गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि इन लोग का कब संज्ञान लेते हैं। अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन है वो संज्ञान कब लेते हैं, और सरकार एक तरफ जो नए शिक्षक जो बहाली हुए हैं वो अपना योगदान भी दे रहे हैं। लेकिन इन लोग का कहना है कि हम लोग सारे क्वालिफाई हो गए हैं, उसके बाद भी हम लोगों को दुर्व्यवहार क्यों जारी है, हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। अब यह देखना होगा कि इन लोगों की बात सुनी जाती है। सहयोगी हीरा लाल के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ वॉइस को पटना।